इसमें दो डिटेल लिख बांगी बच्चों की, दो स्कूल के नाम लिखने वाले में नहीं भेजना है, तो जो दो डिटेल। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लाला झाऊलाल का जो अकबरी लोटा लेसन है वो पढ़ना शुरू करेंगे। पेज नंबर 81 या 81। वही शाम आज थी, मीन्स उन्होंने जो पैसे का मैनेजमेंट करने का काम किया था या पैसों की व्यवस्था करने का काम किया था वो पूरा नहीं हो पाया था। अपने दोस्त या अपना क्लोज फ्रेंड जो बिलवासी मिश्र था वो भी पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाया था, है ना। उनको बोला था ना, यस। तो उसने कहा था कि मैं कल, मेरे पास तो नहीं है लेकिन मैं कहीं से भी ढूंढ करके या कहीं से प्रबंध करके मैं आपको शाम तक कर दूंगा, कल शाम तक कर दूंगा। लेकिन क्या होता है, वो लेकर नहीं आता है। वही शाम आज थी, मतलब जेब में पैसे नहीं थे। आज फिर से अपनी पत्नी बीवी के सवालों का जवाब मुझे देना था, है ना। ऐसा सोच रहा है कौन, जावला। हफ्ते, हफ्ता इनकरेक्ट शब्द है, करेक्ट क्या होगा कोई बताएगा। हफ्ता मीन्स वीक, सप्ताह का अंतिम दिन मीन्स लास्ट दिन बचा था। कल 250 रुपए या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। सारी हेकड़ी से हाथ धोना, हफ्ता इनकरेक्ट बेटा, हफ्ता इनकरेक्ट है। वीक इंग्लिश वर्ड है, करेक्ट क्या होगा। मैं तो सोच रहा था बच्चों को आता होगा, नहीं इनकरेक्ट है। करेक्ट होगा सप्ताह है, सप्ताह है, सप्ताह है मीन्स वीक। सृष्टि बहुत अच्छा, हाँ। तो हेकड़ी से हाथ धोना मतलब घमंड, गायब हो जाना, यस। तो वो सोच रहे हैं लाला जाऊलाल क्या, या तो कल में अर्पिता बहुत अच्छा ऐसे लिखते हैं, रचना अर्पिता दोनों ने करेक्ट लिखा है। बाकी बच्चों ने भी करेक्ट लिखा है लेकिन वो इंग्लिश में लिख रहे हैं। हाँ नाउ करेक्ट। कल 250 रुपए या 50 रुपीज का इंतजाम हो जाना चाहिए, नहीं तो सारी हाकड़ी से हेकड़ी से हाथ धोना है या पूरा घमंड मेरा गायब हो जाएगा। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उसकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी। अगर कल रुपया नहीं आया तो उनकी पत्नी क्या कर देगी, डामल फांसी। डामल फांसी मीन्स आजीवन जेल, आजीवन कारावास या देश निकाला भी बोल सकते हैं। बहुत बड़ा गलती हम कर देते हैं, बहुत बड़ा क्राइम हम कर देते हैं तो क्या करते हैं, जेल भेजते हैं ना। कभी 1 साल के लिए जेल, कभी 5 साल के लिए जेल, कभी लाइफ टाइम जेल, है ना। तो उसको बोलते हैं डामल फांसी। अगर पैसा नहीं आया या कल रुपया नहीं दिया तो पत्नी तो मेरे लिए क्या कर देगी, एक तरह से आजीवन जेल जैसा या उम्र के जैसा काम कर देगी। केवल जरा सा हंस देगी, मतलब ज्यादा कुछ तो नहीं करेगी, थोड़ा सा हंस देगी और मेरी इंसल्ट या मेरी इज्जत जो है वो नहीं बच पाएगी, पता नहीं कहां कहां मेरे बारे में बता देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से जाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। कल्पना मात्र मीन्स सिर्फ इमेजिन करने से ही, सिर्फ सोचने से ही जाऊलाल के पेट में दर्द होने लगता था। क्यों, उसे पता था कि जो हंसी हंसेगी ना वो एक सामान्य हंसी नहीं होगी, वो इंसल्ट वाली या टिप्पणी करने वाली या व्यंग्य वाली हंसी होगी। इस तरह से कौन सोच रहे हैं, जाऊलाल सोच रहे हैं आज भी पैसे कोई इंतजाम नहीं हो पाया है और कल मुझे पैसे देने हैं। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि नहीं आए तो, और या कहीं पैसे का प्रबंध या रुपए का प्रबंध न कर सके तो मेरा क्या होगा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, है ना। आज शाम को बिलवासी मिश्र को आना है, अगर नहीं आया तो गया काम से, अगर पैसे नहीं लेकर आया तो भी गया काम से। अब देखते हैं क्या होता है। इसी उधेड़बुन में पड़े लाला झावलाल छत पर टहल रहे थे। उधेड़बुन मीन्स कंफ्यूजन, व्यवधान कि क्या करे क्या ना करे। ऐसी सिचुएशन में लाला झावलाल छत पर टहल रहे थे, छत मीन्स रूफ पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, प्यास मीन्स
प्यास लगी, थ्रस्टी, अगर पैसे नहीं लेकर आया तो गए काम से, यस, है ना। उन्होंने नौकर को आवाज दी, नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आ गई, जिससे वो बचना चाहते थे, वो उनके सामने अपीयर हो गई थी, उनके सामने प्रकट हो गई थी। उनमें उन्होंने आवाज किसको लगाया था? अपनी पत्नी को लगाया था, सॉरी अपनी नौकर को लगाया था, और सामने कौन आ गई थी? पत्नी आ गई थी। पैसे भी हाथ में नहीं है और सामने पैसे मांगने वाली है, तो अब क्या होगा? अब तो बचना बहुत मुश्किल है ना। देखते हैं, यस, देखते हैं। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी, केवल लोटे में पानी लिए वो प्रकट हो गई। प्रकट मीन्स अपीयर, किस में लेकर? लोटे में। और लोटा, लोटा मीन्स पानी का बर्तन या यूटेंसिल, जिसे हम बोल सकते हैं। फिर लौटा भी संयोग, संयोग मीन्स लक से, वह जो अपनी बेढंगी, बेढंगी मीन्स जो ढंग का न हो, जो अच्छा न हो। क्या कोई बच्चा बताएगा बेढंगी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा मूल शब्द है और कौन सा प्रत्यय है? क्या कोई बच्चा बताएगा बेढंगी शब्द में कौन सा उपसर्ग, कौन सा मूल शब्द, कौन सा प्रत्यय है? बेउपसर्ग, बहुत अच्छा। ढंगी नहीं, अपान गलत हो गया। अर्पिता बिल्कुल सही है, बे प्लस ढंग प्लस ई, बहुत अच्छा। ढंग का मतलब होता है तरीका, बेउपसर्ग है, और प्रत्यय है क्या? ई, बहुत अच्छा। रचना थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, लास्ट में ध्यान रखना था आपको, ढंग प्लस ई आएगा। अब जो बच्चे लिख रहे हैं सभी का सही है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। और संयोग, संयोग मीन्स लक से। क्या कोई बच्चा बताएगा संयोग में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा मूल शब्द है? इम्प्रॉपर, यस। संयोग में कौन सा मूल शब्द है? कोई बताएगा? नो बेटा, अर्पिता गलत हो गया। इसमें व्यंजन संधि है बेटा, व्यंजन संधि। और व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन में व्यंजन और व्यंजन मिलकर के बड़ा व्यंजन बनते हैं, मीन्स कॉन्सोनेंट वर्ड और कॉन्सोनेंट वर्ड मिलते हैं, या कॉन्सोनेंट वर्ड और वोवल मिलकर के बड़ा कॉन्सोनेंट वर्ड बनता है। तो यहां पर सबका गलत है, करेक्ट होगा सम प्लस योग, सम प्लस योग, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों ये, ओके। अभिषेक, ओके बेटा। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। फिर लौटा भी संयोग से, उन्नीस लख से, वह जो अपनी बेढंगी, सौरव शायद रिमूव करना होगा इनको, इतनी बार मैंने बोला है क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है, कुछ भी किसी भी बटन पर क्लिक नहीं करना है, लेकिन बीच बीच में डिस्टरबेंस करना है बस। हाँ, तो मैं बता रहा था कि संयोग या लक से वही बेढंगी सूरत वाला लोटा, जो लाला झाऊलाल को सदा, सदा मीन्स हमेशा, हमेशा से, या ऑलवेज, नापसंद, नापसंद मीन्स बिल्कुल डिसलाइक था, बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसी लोटे को लेकर के कौन आई थी? उनकी पत्नी लेकर आई थी। लेकिन अब वो अपनी पत्नी को कुछ नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि कुछ चोर है ना, उसने पैसे की व्यवस्था नहीं की है। अगर वो कुछ बोलता तो उसकी पत्नी बोलती कि लाओ, पैसों का इंतजाम हो गया क्या? पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं हुआ? वरना कहूं अपने भाई को, मैं बोलूं उनको कि मेरा पति जो है वो इतनी लंबी लंबी फेंकालोजी करता है ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, चारों तरफ अपनी वाहवाही करता रहता है ना, उसके बाद इतनी सी भी सेविंग नहीं है, यस। तो था तो नया, साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न, ऐसी बनावट उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू के समान लगता था और माँ चिलम रही हो, ऐसा वो लोटा लग रहा था। चिलम हुक्के का नाम है, डमरू एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। मतलब उसकी बनावट, उसकी गड़न ऐसी थी जिससे ऐसा लग रहा था कि उस लोटे का पिता डमरू रहा हो
और माँ चिलम रही हो, ऐसा दिखने में वो था। कौन? लोटा। लाला जवाहरलाल ने लोटा ले लिया, बोले कुछ भी नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। अदब मीन्स सम्मान। अदब उर्दू का वर्ड है। अदब उर्दू का शब्द है, अदब का मतलब होता है सम्मान या रेस्पेक्ट। इसी को सभ्यता कहते हैं, इसी को सिविलाइजेशन कहते हैं, और मानना भी चाहिए। क्या? सम्मान मानना भी चाहिए, तमीज, यस, रेस्पेक्ट, है ना? ठीक है, और मानना भी चाहिए बिल्कुल। क्यों? इसी को सभ्यता या सिविलाइजेशन कहते हैं। अगर वो नहीं मानते, कुछ बोलते तो फंस जाते ना। सभ्य प्लस था, अरबी था, बहुत अच्छा। सभ्य का मतलब होता है क्या? जेंटल, यस। जो पत्नी पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा? जो पति अपनी पत्नी का न हुआ या अपनी पत्नी के लिए पैसों का इंतजाम न कर सका, वह पति या हस्बैंड कैसा है? फिर उन्होंने ये भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा। गनीमत, गनीमत मीन्स बहुत बड़ी बात है ना? क्या? कि ये कम से कम पानी तो पिला रही है ना, वरना ये अगर कुछ बोल दूंगा तो दूसरे दिन मुझे बाल्टी में खाना मिलेगा, ऐसी हालत कर देगी। क्यों? क्योंकि जो ये मुझे कह रही है वो काम तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, तो ये मेरी ख्वाहिश कहां से पूरी करेगी? ये मेरी ख्वाहिश या इच्छा कहां से पूरी करेगी जब मैं इसका कहना ही पूरा नहीं कर रहा? ऐसा कौन कह रहे हैं? लाला झाऊलाल सोच रहे हैं। तब क्या करना बाकी रह जाएगा? लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। गुस्सा पी जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? कोई बताएगा? गुस्सा पी जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये कौन बच्चा बता रहा है? सभ्यता का मतलब कल्चर होता है? नहीं, कल्चर मीन संस्कृति। संस्कृति और सभ्यता दोनों अलग अलग चीज होती है। संयोग को रचना बता रही है। जेंटल, नो, जेंटल का मतलब होता है सभ्य। ओके, गुस्सा निकाल कर पीने लगे, है ना? गुस्सा एक पीने की चीज है ना, उसको गिलास में डालकर पीने लग गए, है ना? बहुत अच्छा। और कोई? गुस्सा पी जाना मीन्स शांत हो जाना। गुस्सा कंट्रोल करना या गुस्से को नियंत्रण करना या शांत हो जाना। यस, बहुत अच्छा। तो फिर क्या हुआ? लाला जावलाल अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे, मीन्स शांत होकर के पानी पीने लगे। उस समय वह छत की मुंडेर, मुंडेर मीन्स बालकनी, या जहां पर छज्जा लगा होता है ना उसको बोलते हैं मुंडेर। उस समय वह छत या रूप की मुंडेर के पास ही खड़े थे जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ते समय पानी न पियो। उन्होंने पता नहीं कभी यह नियम बनाया नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। बुजुर्ग, बुजुर्ग का मतलब बड़े लोग या पूर्वज या दादा परदादा जिसको हम बोल सकते हैं, उन्होंने पानी पीने के नियम बना रखे थे। क्या? कि दौड़ते दौड़ते पानी मत पियो, खड़े खड़े पानी मत पियो, है ना? ऐसे कुछ नियम बनाए थे। तो लाला झाऊलाल ये कह रहा है कि वो एक नियम बनाना भूल गए। क्या? कि जो छत है उसकी मुंडेर या बालकनी में खड़ा होकर के पानी नहीं पीना चाहिए, है ना? यस। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। इस महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट इश्यू पर उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा है। ऐसा कौन सोच रहे हैं? लाला झाऊलाल सोच रहे हैं। लाला झाऊलाल मुश्किल से एक दो घूंट पानी पी गए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। उनको बहुत डर लग रहा था ना कि अब पत्नी क्या करेगी, कैसी मेरी इंसल्ट होगी, मैं क्या जवाब दूंगा, है ना? सिर्फ बैठ कर पानी पीना चाहिए। यस, कहा जाता है ना, हेल्थ के लिए ठीक रहता है बैठ कर पानी पीना चाहिए, है ना? पानी का जो सर्कुलेशन हमारे बॉडी में होता है वो अच्छे से कब होगा? जब हम बैठ कर पानी पिएंगे। यस, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। लाला जवाहरलाल मुश्किल से एक दो घूंट पानी पिए होंगे या ड्रॉप पानी पिए होंगे या कॉइन जिसको हम बोल सकते हैं पिए होंगे। न जाने कैसे उनका हाथ हिला और लोटा नीचे गिर गया। और नीचे कौन खड़ा है?
नीचे एक दुकान है, एक शॉप है। कैसी शॉप है? जहां पर हिस्टोरिकल थिंग्स मिलती है या पुराने जमाने की चीजें मिलती है। वहां पर एक अंग्रेज, वहां पर एक अंग्रेज या इंग्लैंड का निवासी या सिटीजन ऑफ ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन का एक नागरिक या एक, म्यूजियम नहीं है बेटा, म्यूजियम नहीं है नीचे, नीचे एक दुकान है। मैं बताऊंगा म्यूजियम कहां पर होगा और म्यूजियम किसके लिए बना होता है। ओके, तो वहां पर वो क्या कर रहा होता है? वहां पीतल का लोटा खरीद रहा होता है। लेकिन क्या होता है देखते हैं। उसी के ऊपर वो लोटा जाकर गिर जाता है। वो पूरी तरह से अच्छे से नहा लेता है। और फिर क्या स्टोरी बनती है, फिर क्या नाटक स्टार्ट होता है, देखते हैं। लोटे ने दाएं देखा, न बाएं देखा, न राइट देखा, न लेफ्ट देखा, न स्ट्रेट देखा, न बैक देखा, सीधे कहां पर जाके गिरा? सीधा अंग्रेज के ऊपर जाके गिरा, जिससे ऐसा लग रहा था कि मानो तीर निशाने पर जाके लगाओ। ऐसा लग रहा था कि मानो तीर निशाने पर जाकर लगाओ। जैसे अर्जुन ने पानी में देखकर मछली की आंख में तीर मारा था ना, वैसा ही काम हो गया था यहां पर भी। यस, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। वह नीचे गली की ओर चल पड़ा, अपनी वेग, अपने स्पीड में। उल्का को लजाता हुआ, लजाता हुआ मीन्स शर्मिंदा होता हुआ, वह आंखों से ओझल हो गया। मीन्स किसको शर्म आ रही थी? उसको शर्म आ रही थी। किसको? लाला झाऊलाल को, कि अब मेरा क्या होगा। आंखों से ओझल हो जाना मुहावरे का अर्थ कोई बताएगा क्या? आंखों से ओझल हो जाना मुहावरे का अर्थ गायब होना। सृष्टि, बहुत अच्छा। तो वो आंखों से ओझल हो गया और पता भी नहीं चला किसके ऊपर जाके गिरा। देखते हैं। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती या शरारती ने पृथ्वी के आकर्षण या अट्रैक्शन शक्ति, स्ट्रेंथ नाम की एक चीज इजाद या आविष्कार की थी या रिसर्च किया था। ग्रेविटी, बहुत अच्छा। न्यूटन एक पेड़ के नीचे सो रहा था। उसने आम के एक फल को नीचे गिरते हुए देखा और उसने उसी दिन से सोच लिया कि ये जो इसके ऊपर फल लगा है वो ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है। तो उसने एक सिद्धांत खोजा, एक प्रिंसिपल निकाला, एक उसका नाम था क्या? ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण। उन्होंने 3 नियम बनाए थे, जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण नियम और एक और नियम बनाया था। इस तरह से 3 नियम न्यूटन ने बनाए थे, गति के नियम। यस, तो हम पढ़ रहे थे ग्रेविटी के बारे में। तो ये कह रहा है किसी जमाने में न्यूटन नाम की खुरापाती या शरारती ने पृथ्वी की आकर्षण या अट्रैक्शन स्ट्रेंथ के कारण एक नई चीज, एक नया आविष्कार, इजाद मीन्स खोज की थी। कहना नहीं होगा कि ये सारी शक्ति समय लोटे के पक्ष में थी। और ये जो ग्रेविटी थी वो पूरी तरह से लोटे के पक्ष में थी। मीन्स लोटे को साथ दे रही थी, लोटे को नीचे खींच रही थी। आज तो इस ग्रेविटी ने मुझे मरवा दिया है। ये ग्रेविटी मुझे मरवा के छोड़ेगी, है ना? क्यों? अगर ग्रेविटी नहीं होती तो क्या लोटा नीचे गिरता? क्या नहीं, है ना? ठीक है, तो आज की इस ग्रेविटी को यहीं पर खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।